हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनविजिबल स्वॉर्ड से इनके पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यांगी को गुस्सा आता है, इसके वजह से वो बेट प्लेस करने वाला बंदे को और उसके चमचे को पूरी तरह से कुटाई करने लगता है। तभी वहां पर ऑर्डर सेट किए 4 एल्डर्स आ जाता है और आने के तुरंत बाद ही हमारे एल्डर जांग वहां पर यांगी के सामने आकर बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा भाई, तुझे मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुम इतना कम समय के अंदर अंदर ही काफी हद तक स्ट्रांग बन गए हो। ये सुने बाद हमारे यांगी हम्बल होकर बोल रहा होता है कि नहीं नहीं एल्डर, ये सारे आपकी मेहरबानी की वजह से हो गए, इसलिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन पाई। ये सुने एक बार एल्डर बोलने लगता है कि नहीं नहीं ओके ओके, इस सारी चीजों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो क्योंकि हमें सबसे पहले ये बार ये सारी चीजों के बारे में निपटाना पड़ेगा। ये सुने बाद हमारे यांगी ये सारी चीजों के बारे में बताने वाला होता है। तभी हमारे एल्डर जांग बोलने लगता है कि नहीं नहीं यांगी, ये सारे चीजों के बारे में मुझे पहले ही पता है और मुझे ये भी पता है कि इसमें तुम्हारे कोई भी गलती नहीं, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। यहाँ पर पूरी मामला मैं संभालूंगा और मुझे सबसे पहले बोवा के पास जाकर वहां पर उसको मामले में को संभालना पड़ेगा। तब हम बोवा के सामने की तरफ देखते हैं, वहां पर एक मोटा सा एल्डर आ चुका होता है और बोलने लगता है कि बोवा यहाँ पर सारी चीजों के बारे में मुझे अभी अभी पता चला, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये सारी चीजों मामले को मैं संभालूंगा। पर हमारा बोवा उसको बिल्कुल ही भाव नहीं देती, बस अपना मुंह फेर के वहां पर चुपचाप खड़ी हुई होती है। ये देखने के तुरंत बाद वो मोटा सा एल्डर जबरदस्ती वो बेड प्लेस करने वाला बंदे से अपना स्पेस रिंग को ले लेता है और उसके बाद ये अपना एक स्पेस रिंग उस स्पेस रिंग के अंदर डाल लेता है और तब वो स्पेस रिंग को बोवा को दिखाते वो बोलने लगता है कि बोवा, ये स्पेस रिंग के अंदर एक रिंग है और उस रिंग के अंदर तुम्हारे सारे तलिस्मैन है। उतना ही नहीं बल्कि बेड के सारे एनर्जी स्टोन्स भी है और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ये तोहफे के तौर पर मैंने 3,90,000 एनर्जी स्टोन्स भी इस रिंग के अंदर डाल दिया है, तो इसलिए तुम ये ले लो। ये बंदा ये बोले जा रहा होता है, तभी हमारा बोवा उसकी तरफ टूट पड़ती है और उसको स्पेस रिंग को अपने पास ले लेती है और जबरदस्ती उसके बाद बोलने लगता है कि तुम इतना ज्यादा बड़ा गिफ्ट मुझे दे ही जा रहे हो, तो इसलिए मैं ये सारे कांड के बारे में मेरे ग्रैंडपा को बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, तो इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। पर बुढ़ाओ लोग, तुम लोगों को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं तुम लोगों को छोड़ दिया था, इसका मतलब वहां पर वो सारे डिसेबल को छोड़ दिया, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग इतनी हिम्मत हो गई कि वो लोग मेरे साथ धोखाबाजी करने की कोशिश की, तो इसलिए उन लोगों को स्पेशली वो बेड प्लेस करने वाले बंदे को और उसकी चमचे को जरूर सजा मिलनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो बेड प्लेस करने वाला बंदा पूरी तरह से हिल जाते हैं। तब मोटा सा एल्डर अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सारे डिसेबल को बोवा के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इसीलिए इन कमीनों ने उस पर लड़की के साथ पंगा ले लिया। अगर ऐसी बात तो मुझे भी इनको पनिशमेंट देना पड़ेगा, वरना मेरे ऊपर भी मुझे बता सकती है। ये सोचने तुरंत बाद ये बाहर की तरफ बोल रहा होता है कि जो भी बंदा ये गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट हो गया वो सारे लोगों को लॉ एनफोर्समेंट हॉल में यहाँ पर जाना है, वहां पर तुम लोगों को थोड़े से 100 बार मार दिया जाएगा। उसके बाद भी तुम्हारा पनिशमेंट बिल्कुल ही खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके बाद भी तुम लोगों को स्टार माइन भेज दिया जाएगा ये 1 महीने के लिए खुदाई करने के लिए। और ये सुनने के बाद वो बेड प्लेस करने वाला अपने मन ही महसूस करता है कि इस लड़की के कहने की वजह से इस मोटा सा एल्डर इतना ज्यादा लोगों को इतना ज्यादा पनिशमेंट दे रहे हैं, असल में वो लड़की कौन है। और ये सुनने के बाद वो बोलने लगते हैं कि क्या सिर्फ उन लोगों को 1 महीने के वहां पर खुदाई करने का पनिशमेंट दिया, कम से कम उन लोगों को 1 साल तक तो पनिशमेंट देने चाहिए मेरे साथ गद्दारी करने के लिए। और तभी हमारे यांगे वहां पर आकर बोल रहा होता है कि बोवा, तुम्हें पहले ही तुम्हारे पैसे और तुम्हारे तालिस्मैन मिल गए, उतना ही नहीं बल्कि तुम्हें स्पेशली कुछ ऐसा एनर्जी स्टोन्स भी मिल गए, तो इसलिए तुम्हें वो सारे लोगों को छोड़ देने चाहिए। ये सुनने के बाद बोवा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, इसके बाद बोलने लगते हैं कि सिर्फ यांगे बोल रहा है इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ से छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुम लोगों को कम से कम 1 साल तक तो यहाँ पर पनिशमेंट दिलाती। और पूरा कांड को देखने के बाद मोटा सा एल्डर बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि यांगे और बोवा के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप है, मानना पड़ेगा भाई यांगे काफी ज्यादा लकी है। ये सुनने के बाद पीछे से वो रेड हेयर वाला एल्डर चिल्ला के बोलने लगता है कि मोटे, ऐसा लग रहा है कि वो यांगे और वो बोवा दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, तो इसलिए तुम्हें जाकर यांगे को पाटा फुटाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। और ये सुने तुरंत बाद मोटे सीधा हमारे यांगे के सामने जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि ओके ओके, तो ही वो कमाल का टैलेंटेड बंदा है जिसने 6th लेवल पर होने के बाद भी 8th लेवल वाला बंदे को पूरी तरह से हरा दिया। ये सुने बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि हाँ एल्डर, वो यांगे मैं हूँ और मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया आपका। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि इस मोटे का नाम एल्डर फेंग है और इसी मोटे ने मेरे ट्रिपल होने के तुरंत बाद मुझे काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया था और उसने ये भी बोल दिया था कि मेरे जैसा नल्ला बंदे के इस व्हाट्सएप में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए इसने ही मुझे एक सर्वेंट बनने में मजबूर किया था, क्योंकि असल में ये नहीं होते तो एल्डर जांग मुझे बिल्कुल ही सर्वेंट नहीं बनाते। और ये बंदा मुझे एक बार बोवा से बात करते हुए देखने तुरंत बाद इसके एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो गई। अब मुझे ये गाली देने के बदले अब मुझे पूरी तरह से ये चाट रहा है, इसका मतलब ये बोवा कोई ऐसे वैसे लड़की नहीं होगी, बल्कि कोई कमाल का बंदे का बेटी होगी या पोते होगी। और तभी वो मोटा सा एल्डर पूछने लगता है कि क्या बोवा, ये यांगे तुम्हारा दोस्त है क्या? ये सुने तुरंत बाद ही ये बोवा बोलने लगते हैं कि हाँ ये मेरे दोस्त है, पर ये बंदा कुछ ज्यादा ही पूरे, इसलिए इतना ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी इसको यूज करने के लिए एक वेपन इसके पास बिल्कुल ही नहीं है, तो इसीलिए अगर कोई बंदा इसको कोई वेपन दे दिए तो ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ साथ ही मैं भी इस
उसके दोस्त होने के नाते काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और ये बात सुनने के बाद ये मोटा एल्डर बाहर की तरफ हंसने लगता है। इसके बाद मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि ये लड़की मुझे और भी ज्यादा नुकसान करवा के छोड़ेगी आज, पर अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचाई। ये सोचने के तुरंत बाद ही वो अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से कमाल का तलवार को निकाल लेते। इसके बाद बोलने लगता है कि वैसे भी मैं इस कमाल का तलवार को कमाल का बंदे को देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे आउटर सेट के अंदर इतना ज्यादा कमाल का बंदा अब पैदा हुए, इसके वजह से हमारा सेट आगे जाकर और भी ज्यादा तरक्की करेगी। पर उसके लिए तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा, वो भी रोज, तो इसीलिए तुम्हें ट्रेन करने के लिए इतना ज्यादा कमाल का तलवार मैं दे रहा हूँ। और ये सुने तुरंत बाद हमारी यांगे उस तलवार को ले लेता है। इसके बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि वो मोटे मुझे ऐसे वैसे तलवार देगा, पर मैं अब देख सकता हूँ ये टॉप ग्रेड का बेस्ट तलवार है। ये सोच ही जरूर होते तभी वहां पर बाकी सारे एल्डर्स आ जाते। इसके बाद बोलने लगता है कि यांगे तुम काफी ज्यादा कमाल गए हो, तो इसलिए हम भी तुम्हें कोई कमाल का गिफ्ट देना चाहते हैं। ये बोलने के बाद वो रेड हेयर वाला बंदा अपना स्टोरेज रिंग के अंदर से एक बॉक्स को निकाल लेता है और उसके बाद बोलने लगता है कि ये बॉक्स के अंदर टॉप ग्रेड का आर्मर है। उतना ही नहीं बल्कि टॉप ग्रेड के 10 पल्स पिल्स है। अगर वो सारे पिल्स को और आर्मर को यूज करोगे तो तुम आगे जाकर काफी ज्यादा स्ट्रांग बनोगे और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता तुम्हारे लेवल का। एक और एल्डर भी बोलने लगता है कि हाँ मैं भी आएंगे वो कमाल का बुक देना चाहता हूँ। ये बोलने तुरंत बाद ही वो एक हुआंग जी फेनलिंग का नाम का बुक को निकाल लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि ये टेक्निक को अगर तुम अच्छी तरह से मास्टर कर पाओगे तो आगे आने वाले आउटर सेट के डिसेबल कंपटीशन के अंदर तुम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे और उसके बाद आउटर सेट के डिसेबल बन पाओगे। और इस सारे गिफ्ट को लेने के बाद हमारे यांगे खुश होते वो बोलने लगता है कि थैंक यू आप सभी लोगों को। आपको मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आगे जाकर आप जितना सोचते हो उससे भी काफी हद तक स्ट्रांग बन के आपको पूरी तरह से एहसान चुकूंगा और उसके बाद मैं इनर डिसेबल भी बन जाऊंगा। तब आप लोगों को और भी ज्यादा प्राउड महसूस होगा। तब ये पे शुरू होगा कुछ देर बाद का क्विंग फेंग वैली नाम का एक वैली के ब्रिज के ऊपर। तब हम देखते हैं वहां पर एक ब्रिज के ऊपर हमारे यांगे और बोवा दोनों बैठकर बात किए जा रहे होते हैं। और तब बोवा एक स्टोरेज रिंग को हमारे यांगे को देते हुए बोलने लगते हैं कि यांगे इस स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ ऐसा एनर्जी स्टोन्स है, तो इसलिए सारे एनर्जी स्टोन्स को यूज करके तुम अच्छी तरह से स्ट्रांग बनो। और ये सुने तुरंत मतलब हमारे यांगे उस स्टोरेज रिंग को अपने पास रखकर बोला होता है कि थैंक यू बोवा, मैं आगे जाकर इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और तभी हमारे यांगे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से कमाल का पावर रून को निकाला था। इसके बाद बोलने लगता है कि बोवा इस पावर रून को मैं ही बना चुका हूँ और ये पावर रून अब तक मैंने बना चुका सभी रून में से सबसे स्ट्रांग और सबसे कमाल का है, तो इसलिए मैं ये पावर रून को तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरे लिए काफी कुछ किया है और काफी बड़ा गिफ्ट भी दिया है, तो इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट समझ के अपने पास रख लो। और ये पावर रून को देखने के तुरंत बाद बहुत चौंक जाती है। इसके बाद बोलने लगते हैं कि क्या सच में तुम इतना ज्यादा हाई क्वालिटी का पावर रून को बना चुके हो, वो भी इतना कम समय के अंदर अंदर ही। मुझे सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा हाई क्वालिटी का है और हाई लेवल का भी है, तो इसलिए मुझे बताओ क्या सच में तुमने इतना कमाल का रून को बना चुके हो या कहीं और से खरीद कर मुझे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो। और ये बोलने के तुरंत बाद ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।